इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कुछ इसी अंदाज में सीबीआई को लेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सवाल खड़ा किया है। कल तक सरकारी भाषा बोलने वाला तोता आज खुद अपने ही अस्तित्व और वजूद को लेकर सवालों के घेरे में है। जिस तोते के आगे अब तक बड़े बड़े मंत्री से लेकर संतरी तक की तूती बोलती थी, आज वही इस तोते से पता पूछ रहे हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में सीबीआई को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस इंदिरा शाह की बेंच ने इस फैसले में कहा कि सीबीआई पुलिस फोर्स नहीं है, इसलिए वो ना तो अपराध की जांच कर सकती है और ना ही चार्जशीट दायर कर सकती है। तो सवाल खड़ा होता है कि क्यों ना फिर सीबीआई को बंद कर दिया जाए। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई को गैर कानूनी ठहरा दिया है। कोर्ट ने उस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया जिसके तहत सीबीआई का गठन किया गया था। हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी की सभी कार्रवाइयों को भी असंवैधानिक करार दिया है। चुनावी माहौल में सीबीआई का दुरुपयोग का मामला इस हद तक पहुंच गया जहां विपक्ष अपनी लड़ाई कांग्रेस की जगह सीबीआई को उम्मीदवार बता डाला। मगर आज इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी जब असंवैधानिक हो गई तो विपक्ष भी इसे तोता समझकर खुली हवा में छोड़ दिया। तोते की आजादी के बहाने ही सही, अब तो राजा से लेकर कलमाड़ी तक खुली हवा में सांस लेने के ख्वाब देखने लगे हैं। तो वहीं 1984 के सिख दंगे के आरोपी सज्जन कुमार न्यायालय पहुंच गए हैं। ऐसे में एक सवाल यहां भी खड़ा होता है कि क्या इस हालात में सीबीआई को बंद कर देना चाहिए। सरकार अपनी सत्ता और साख बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर रही है, तो वहीं तोते के चंगुल में फंसे आरोपी अपनी खुद की साख साफ सुथरी करने के लिए कतार में आकर खड़े हो गए हैं। आरोपी कोर्ट में आईपैड पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को दिखाकर न्याय मांग रहे हैं और जो सजा काट चुके हैं वो प्राकृतिक न्याय को अन्याय बता रहे हैं। कहने को तो सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, परंतु हकीकत इससे ठीक उलट है। विभिन्न मौकों पर सत्तारूढ़ दल के द्वारा इसके गलत इस्तेमाल होता रहा है। हजारों आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। राजनीतिक फायदों के लिए सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया गया और अपने हितों को साधने के लिए उसे पंगु बनाकर रख दिया गया ताकि सत्ता की बागडोर हाथों से ना फिसल जाए। माया मुलायम से लेकर जगदीश टाइटलर तक और बोफोर्स घोटाला, गोधरा कांड, इशरत जहां एनकाउंटर, आदर्श सोसाइटी, 2G स्पेक्ट्रम, हिंडाल्को जैसे मामले इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सत्ता के लिए कैसे सीबीआई सत्ता के निर्देश पर काम करती है। ये कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं कि सीबीआई देश में जांच एजेंसी से ज्यादा पिंजरे में बंद तोता बन गया है, जिसे पिंजरे से खोलने का डर दिखाकर सत्ताधारी अपनी सत्ता बचाती है। 1998 में वाजपेयी के पीछे जयललिता भी खड़ी थी, मगर जयललिता की खटपट 1999 में भाजपा से हुई तो जयललिता ने समर्थन वापस लिया। लेकिन जब एनडीए को बहुमत मिला तो जयललिता की बंद फाइल खोल दी गई। तो वहीं नवंबर 2005 में मुलायम के खिलाफ सीबीआई ने करोड़ों की संपत्ति बटोरने के तथ्य रखे तो सरकार ने मार्च 2007 में सीबीआई को जांच का निर्देश दे दिया। लेकिन इसी बीच मनमोहन सरकार परमाणु डील पर फंस गई। वामपंथियों ने समर्थन वापस लिया तो मनमोहन सरकार को मुलायम की जरूरत आन पड़ी। मुलायम ने मनमोहन से हाथ मिलाया। सौगात में मनमोहन ने अपनी सत्ता बचाई तो उपहार में मनमोहन ने मुलायम का सीबीआई केस बंद करवा दिया। ऐसे में शहमात के इस खेल में और गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या सीबीआई को बंद कर देना चाहिए।